हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और रेलवे से संबंधित उन सभी प्रश्नों को जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। रेलवे से संबंधित प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा। रेलवे से संबंधित प्रश्न को, यानी कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, या फिर जितने भी रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, भारतीय रेलवे का शुभांकर क्या है, ये सभी प्रश्न जो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें जो मिक्स्ड सुपर सेट है आपके करंट अफेयर्स और प्लस रेलवे का, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, ये जो है स्किल इंडियन मिशन की जो है 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 10वीं वर्षगांठ जो है यह 15 जुलाई सन 2025 को मनाई गई थी। आपका 15 जुलाई सन 2025 आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। देखिए भारत में पहली रेलगाड़ी जो चली थी साथियों, यह 16 अप्रैल 1853 को चली थी। 16 अप्रैल 1853 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस टीम ने जो है आईपीएल 2025 का खिताब जीता है। तो देखिए आईपीएल 2025 का खिताब जो है यह कोलकाता जो है आपका कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। आपका केकेआर जो है, उदाहरण के तौर पर जो है केकेआर 2024 विजेता था, और जो है 2025 का विजेता जो है यह साथियों हुआ है आपका ऑप्शन नंबर का जो है आपका ऑप्शन नंबर में ही नहीं दिया गया है। देखिए 2025 में जो है यह आपके आरसीबी जीता था साथियों। आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलोर जीता था 2025 में। तो आप याद रख लीजिएगा, इस ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आरसीबी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का शुभांकर यानी कि मास्कोट क्या है। तो देखिए भारतीय रेलवे का शुभांकर जो है यह भोलू हाथी है। ऑप्शन नंबर का बी भोलू हाथी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह पुरस्कार जो है चिरंजीवी को दिया गया है। चिरंजीवी जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। देखिए भारत देश का सबसे लंबा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म यह हुबली में है। ऑप्शन नंबर का बी हुबली जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और नंबर 2 पर आता है साथियों गोरखपुर, इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए इससे याद आया कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये भी आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। किस राज्य से या फिर किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईओ कौन है। तो देखिए भारत के वर्तमान सीईओ जो हैं यह हो जाएंगे साथियों आपका ऑप्शन नंबर के ए यानी कि राजीव कुमार हैं साथियों। राजीव कुमार आपके ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस का पुराना नाम क्या था। देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस का पुराना नाम जो था यह साथियों था ट्रेन 18 किया था। तो ट्रेन 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम जो थी यह साथियों था हमारी भूमि हमारा भविष्य। देखिए हमारी भूमि हमारा भविष्य, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे को जो है कितने जोन में बांटा गया है। देखिए भारतीय रेलवे को कुल मिलाकर के 18 जोनों में बांटा गया है, लेकिन कोलकाता मेट्रो सहित जो है यह विशाखापट्टनम 19वां प्रस्तावित है। तो यानी कि आपका जो है विशाखापट्टनम को कोलकाता मेट्रो सहित जो है कुल 19 है, लेकिन कोलकाता मेट्रो को छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 18 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो ने जो है कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया है। देखिए इस वीडियो में जो है आपके 40 जो है महत्वपूर्ण 40 महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है और 40 रेलवे से संबंधित प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको जो है 80 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको तैयार हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए हाल ही में इसरो ने जो है कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया है। तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा, हाल ही में इसरो ने जो है यह निसार उपग्रह को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर का सी निसार जो है राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। देखिए रेलवे बोर्ड की जो है पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी यह हो जाएंगी आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि जया वर्मा सिन्हा। साथियों जया वर्मा सिन्हा आपके ऑप्शन नंबर का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का पहला सोलर सिटी जो है यह कौन सा है। तो देखिए भारत का पहला सोलर सिटी जो है यह हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए यानी कि सांची है। सांची आपका ऑप्शन नंबर का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, सांची सिटी, जो कि भारत का पहला सोलर सिटी है, याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैत्री एक्सप्रेस जो है यह मैत्री एक्सप्रेस साथियों चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन नंबर का बी, भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलती है, याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रणजी ट्रॉफी जो है रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मुंबई जीता है साथियों। मुंबई आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है यह हो जाएगी साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस। साथियों वंदे भारत एक्सप्रेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। तो देखिए 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है यह हुआ था साथियों ब्राजील में। ऑप्शन नंबर का बी, ब्राजील जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन कब हुआ। तो देखिए भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था यह 1950 को हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर का बी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि लाडली जो है यह लाडली बहन आवास योजना जो है किस राज्य की है। तो देखिए यह है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मध्य प्रदेश का। ऑप्शन नंबर का बी मध्य प्रदेश जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रांड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। देखिए यह होती है साथियों ऑप्शन नंबर का ए यानी कि 1.676 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने जो है मित्र शक्ति अभ्यास किसके साथ किया। तो देखिए साथियों यह जो है किया था आपके ऑप्शन नंबर का साथियों, देखिए यह जो किया था साथियों श्रीलंका के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी जो है श्रीलंका आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जो हैं यह जान मथाई थे। आपके ऑप्शन नंबर के बी जो है जान मथाई आपके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा जान मथाई आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ स्थित है। देखिए स्टैचू ऑफ वननेस जो है यह स्थित है साथियों मध्य प्रदेश के जो है यह ओंकारेश्वर में, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थित है। ऑप्शन नंबर का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में आपको जो है टॉप 80 ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और जो ये ट्रेंडिंग टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इसी टॉपिक से। तो इसलिए मैंने इसी टॉपिक से जो है सभी प्रश्नों को ऐसे डिजाइन किया है जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकें। तो अति संभावी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको जो ये 20 मिनट का वीडियो देख लेते हैं तो आपका 4 से 5 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है इसमें और रेलवे से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग यह हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे आपका ऑप्शन नंबर का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि 2025 में कितने लोगों को जो है यह पद्म विभूषण मिला है। तो देखिए 2025 में कुल मिलाकर के 2025 में 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए 5 लोग जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत में
पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है यह कब चली थी? देखिए, भारत देश में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन यह चली थी साथियों 1925 में, 3 फरवरी 1925 को चली थी। आपका ऑप्शन नंबर का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी यह कौन है? तो देखिए, भारत के वर्तमान महान्यायवादी जो हैं यह आर वेंकटरमणि हैं। आपके ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, आर वेंकटरमणि आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, कोंकण रेलवे का मुख्यालय जो है यह नवी मुंबई में है, जो कि जो है यह बेलापुर में है साथियों। बेलापुर के नवी मुंबई आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। देखिए, अगले प्रश्न को हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो मिला था चिराग और चिराग और सात्विक को। ऑप्शन नंबर का ए जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, अगले प्रश्न को हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे का पहिया और जो है धुरा यानी कि धुरा संयंत्र जो है यह कहाँ है? तो देखिए, रेलवे का पहिया और धुरा संयंत्र यह जो है साथियों यह है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बेंगलुरु में है साथियों। बेंगलुरु जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु में येलहंका एक जगह का नाम है, वहीं पर है। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है कनाडा में हुआ है। ऑप्शन नंबर का ए कनाडा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है यह किस नदी के नीचे बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो यह बनी हुई है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हुबली नदी के जो है हुबली नदी के नीचे। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। देखिए, अगले प्रश्न को हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने जो है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का जो है विस्तार किया? राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि तमिलनाडु ने। ऑप्शन नंबर का ए तमिलनाडु राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रेलवे में IRCTC का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। यह जो है भारतीय रेलवे में IRCTC का फुल फॉर्म जो होता है यह होता है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड जो है टूरिज्म कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह 21 जून को मनाया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी 21 जून जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि कवच प्रणाली का संबंध किससे है? देखिए, कवच प्रणाली का संबंध जो है यह ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली से है। ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 कहाँ होगा? देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। देखिए, ICC पुरुष T20 विश्व कप जो है यह होगा साथियों आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच। यह जो है ICC पुरुष T20 विश्व कप जो है 2026 कहाँ होगा? भारत और श्रीलंका में होगा साथियों। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का ए भारत और श्रीलंका में होगा, इसे भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा माना जाता है? देखिए, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन जो है यह माना जाता है साथियों हावड़ा रेलवे स्टेशन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पीएम विश्वकर्मा योजना जो है पीएम विश्वकर्मा योजना किसके लिए है? तो देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना जो है साथियों यह है आपके कारीगर और जो है शिल्पकारों के लिए। ऑप्शन नंबर का बी कारीगर और शिल्पकार आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में मेट्रो रेलवे की शुरुआत जो है सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो साथियों यह हुई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर का बी आपका कोलकाता जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1984 में हुई थी। याद रख लीजिएगा, 1984 में हुआ था।
देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं। देखिए वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जो हैं यह जो है शक्तिकांत दास। साथियों ऑप्शन नंबर का भी शक्तिकांत दास जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है यह जो है चित्रजन लोकोमोटिव वर्क्स यानी कि CLW कहाँ स्थित है। तो देखिए यह स्थित है साथियों पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर का बी पश्चिम बंगाल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस भारतीय को रेमन मैग्सेसेस पुरस्कार 2025 मिला। तो देखिए यह पुरस्कार मिला है साथियों डॉक्टर रवि कन्नन को। डॉक्टर रवि कन्नन जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। यह जो है एक भारतीय है। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यानी कि NFR का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए साथियों इसका मुख्यालय जो है यह है आपके गुवाहाटी में। गुवाहाटी आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ऑपरेशन दोस्त जो है यह किस देश की मदद के लिए था। तो देखिए ऑपरेशन दोस्त जो था यह था आपके तुर्की और जो है सीरिया देश के लिए। तुर्की और जो है सीरिया देश के लिए जो है यह ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी मानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन जो है यह मानी जाती है साथियों तेजस एक्सप्रेस, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। तेजस एक्सप्रेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए यह जो है तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली तक चलती है, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है। देखिए नीति आयोग के वर्तमान CEO जो है यह हो जाएंगे आपके VVR सुब्रमण्यम। साथियों ऑप्शन नंबर का ए आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेल कोच फैक्ट्री यानी कि RCF जो है कहाँ स्थित है। तो देखिए रेल कोच फैक्ट्री यानी कि RCF यह स्थित है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि कपूरथला में स्थित है। ऑप्शन नंबर का ए कपूरथला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है। देखिए नए संसद भवन के वास्तुकार जो हैं यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी यानी कि बिमल पटेल। देखिए बिमल पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। देखिए वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखते हुए आ चुके हैं तो और जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, और लास्ट में आप जो है इस वीडियो के लास्ट में फाइनल कमेंट जरूर से करिएगा। अगर आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो लास्ट में फाइनल कमेंट जरूर से करिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF का जो है स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए RPF यानी कि रेलवे सुरक्षा बल का स्थापना दिवस जो है यह मनाया जाता है साथियों 20 सितंबर को। ऑप्शन नंबर का ए 20 सितंबर को मनाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए ही हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF का जो है स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF का स्थापना दिवस जो है यह मनाया जाता है साथियों 20 सितंबर को। आपका ऑप्शन नंबर का ए 20 सितंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है किसे मिला। राइट आंसर हो जाएंगे साथियों आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि वहीदा रहमान को मिला है। ऑप्शन नंबर का ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। तो देखिए हमारे भारत देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन यह जो है विवेक एक्सप्रेस है, जो कि जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है, याद रखिएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि आदित्य L1 मिशन जो है यह किससे संबंधित है। तो देखिए साथियों यह संबंधित है सूर्य से। ऑप्शन नंबर का बी सूर्य जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि फेरी क्वीन जो है या फेरी क्वीन क्या है। तो देखिए फेरी क्वीन जो है सबसे पुराना चालू वाल्व इंजन है। ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि महिला आरक्षण बिल का नाम क्या है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा महिला आरक्षण बिल का नाम जो है यह है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ऑप्शन नंबर का ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण रेलवे यानी कि साउथर्न रेलवे का जो है मुख्यालय कहाँ है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय जो है यह है आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि चेन्नई में। ऑप्शन नंबर का बी चेन्नई जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं, यह लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला हैं। साथियों, ओम बिरला जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि घूम रेलवे स्टेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि एशियाई खेल जो है 2026 कहाँ होंगे। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, एशियाई खेल 2026 जो है यह होंगे जापान में। ऑप्शन नंबर का बी जापान भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, ये जो हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, समझौता एक्सप्रेस कब शुरू हुई थी, इसका राइट आंसर आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आप ये जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखते हुए आ चुके हैं तो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथ ही साथ आप जो है इस वीडियो में लास्ट में फाइनल कमेंट करके जाइए, जैसा कि हमें मालूम चल सके, जिससे कि हमें मालूम चल सके कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है। तो फाइनल जरूर से लास्ट में कमेंट करके जाइएगा अगर आप यहां तक देखते हुए आ चुके हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।